Hello everyone, myself Sneha Sharma and welcome to Apex Classes, a digital platform. I am your English educator. So we will learn here imperative sentences in passive voice and how to convert active into passive voice in imperative sentence. Okay, so watch this video very carefully till the end and don't forget subscribe this channel and press the bell icon. ओके अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी, देखो जब हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बात की थी हमने पैसिव वॉइस में असर्टिव सेंटेंसेस की, ओके, एंड देन हमने बात की थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, और अब हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, आज हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है। ओके, और इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को कहते क्या है हिंदी में? यस, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा देना या लेना, इसमें यही चीज़ें आपको आएंगी। अब ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली आप बनाएंगे यहाँ पे मेरे साथ। ओके, अब आपको क्या करना क्या है वो चीज़ आप समझ लीजिए। तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम चार तरीके से हम बनाएंगे। वर्ब से स्टार्ट, डू नॉट से स्टार्ट, लेट से स्टार्ट एंड प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट। ओके, तो इसमें आपको बहुत ही फोकस करके देखना है कि ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, और ये बहुत ही इजी हैं। ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत ही इजी तरीके से जो एग्जाम्पल्स होंगे बहुत ही अच्छे लगेंगे और आपको बहुत ही इजीली सेंटेंसेस समझ में आएंगे और आपको प्रैक्टिस करने में भी बहुत ही इजी होने वाला है। ओके, सो अभी हम देखेंगे सबसे पहला इसका टाइप यानी वर्ब से स्टार्ट। वर्ब क्या होती है? वर्ब क्या होती है? वर्ब यानी क्रिया। क्रिया तो जैसे कि क्रिया से अगर जो भी सेंटेंस स्टार्ट होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर आपके एक्टिव में इस तरीके का सेंटेंस आएगा। ओके, आप देखो यहाँ पे बहुत ही फोकस करना। एक्टिव में यहाँ पर इस तरीके से सेंटेंस आएगा जिसमें वर्ब दी होगी और ऑब्जेक्ट दिया होगा, जैसे ओपन द डोर। ओके, इस तरीके से ये क्या है? वर्ब, और ये क्या है? आपका ऑब्जेक्ट। इस तरीके से एक्टिव में दिया होगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया है पैसिव में। पैसिव के लिए देखिए, तो जब हमारा वर्ब या ऑब्जेक्ट से आए, बहुत ही फोकस करेंगे आप यहाँ पे, बहुत इजी है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देखिए, तो आपको लेट से स्टार्ट करना है। इम्पेरेटिव में क्या करना है? मोस्टली सेंटेंसेस लेट से ही बनने हैं, और ऐसा नहीं है कि आपको एक अलग से फॉर्मूला, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, बस थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी सभी लेट से ही बनना है। इसे प्लीज़ और काइंडली को छोड़कर ये तीनों जो हैं लेट से ही बनेंगे आपके सेंटेंसेस। ओके, तो अब आपको फोकस कर लेना है ये पहला ही फॉर्मूला। ये आपने ध्यान से देख लिया तो आपको आगे बहुत ही ईजी होने वाला है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर देन बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो पता ही है आपको कि जो पैसिव होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, ठीक है। ये आपको स्टार्टिंग से ही बताया मैंने। अब इसको जैसे कि हम बनाएंगे, इसके आगे हमारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहले आप इसको समझ लीजिए। जैसे कि लेट, अब इसको बनाएंगे ना, लेट द डोर बी ओपन्ड। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बन गया, आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको समझिए। अब मैं आपको वहाँ नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर वापस लिख दे रही हूँ। जैसे कि ओपन द डोर है तो लेट लगा दिया आपने, ठीक है, जैसे कि लेट से स्टार्ट हो रहा है। मैं वापस आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखो। लेट द डोर, ओके, ये लगा दिया ऑब्जेक्ट,
वहाँ से ऑब्जेक्ट उठाया, ऑब्जेक्ट की जगह रख दिया, एंड देन बी लगाना है आपको। क्या लगाना है? बी। ओके, एंड देन क्या करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? ओपन, ओपन, ओपन्ड, ये आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम और एग्जांपल्स आपके यहाँ पर देखेंगे। चलिए, ये समझ में आ गया ना आपको? अब एग्जांपल्स आप इजीली करेंगे। मेरे साथ पेन पेपर आप अपना उठाइए और इन एग्जांपल्स को करना स्टार्ट कीजिए। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जांपल्स की। जैसे कि आपने वो फॉर्मूला देखा ही था, देखा था ना, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, उसको हमने लेट और वर्ब बी से और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाया था, तो वही यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। बहुत ही फोकस करके आप देखेंगे। जैसे कि पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट कर दीजिए या लेटर पोस्ट करो, तो हमें सबसे पहले क्या लगाना है? लेट, लेट लगाना है ना। एंड हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस लेटर, सो दिस लेटर। अब देखो, आपको ये सेंटेंस बहुत ही इजी होते हैं, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है? बी लगाना है, बी पोस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो है ना इजी, है या नहीं? ओके, दिस लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, बहुत ही इजी है और बहुत आप आराम से इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब हमने इसमें बाई क्यों नहीं लगाया, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि बाई का यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। ओके, इसलिए हम यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं करते। अब आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आएगा, बाई का प्रयोग क्यों नहीं करते? ठीक है, तो वो भी किस लिए नहीं करते? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हिडन होता है। अब नेक्स्ट, ये जो दो सेंटेंसेस है आप लोग बनाओगे, जैसे कि प्लक ऑल द फ्लावर्स। प्लक मीन्स होता है तोड़ना, प्लक ऑल द फ्लावर्स, सारे फ्लावर्स, फूलों को तोड़ लो। तो ठीक है, अभी हम लेट, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से है, ध्यान रखना, लेट ऑल द फ्लावर्स अब हमें लेट के साथ क्या लगाना है? बी, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लग्ड। ठीक है, क्या करना है? प्लग्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लेट कहाँ लगाना है, बी कहाँ लगाना है, बस, और कुछ भी नहीं है इसमें ध्यान रखने जैसा। अब नेक्स्ट आते हैं, इसको भी आप बनाएंगे, किल दोज डेंजरस स्नेक्स, किल दोज स्नेक्स। तो स्नेक्स पता ही है आपको, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, राइट? डेंजरस यानी खतरनाक, स्नेक्स यानी सांप, बहुत सारे सांप। दोज, देखो दोज वर्ड आया है, आपको टेंस जब मैंने आपको करवाए थे तो आपको दोज, दीज, दिस और दैट, इन 4 वर्ड्स का, 4 इंडिकेटिंग वर्ड्स को मैंने बहुत ही इजीली आपको बताया था, समझाया था कि ये सेंटेंस, ये जो वर्ड्स होते हैं वो आपको कैसे यूज़ करने हैं, कहाँ यूज़ करने हैं। तो आप वहीं पर यहाँ पे देख रहे हो कि दोज डेंजरस स्नेक्स। देखो, अब आप ये मत सोचना यहाँ पे गलतियाँ क्या करते हैं, वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब जैसे ये सेंटेंस है, किल दोज डेंजरस स्नेक्स। अब क्या करेंगे, मोस्टली स्टूडेंट्स को क्या होता है, एक स्नेक्स है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्नेक्स को ले आए लेट के बाद। ठीक है, लेट के बाद क्या लेकर आ गए, वो स्नेक्स लेके आ गए, लेकिन उनको पता ही नहीं कि ये जो 2 वर्ड्स हैं उनको भी हमें इस ऑब्जेक्ट के साथ ही ऐड करना है, क्योंकि ये उन्हीं स्नेक्स के बारे में बताया जा रहा है, उनकी क्या क्वालिटी बताई जा रही है, डेंजरस हैं वो, खतरनाक हैं। ठीक है, दोज मीन्स वे, तो वे जो स्नेक्स हैं वो कैसे हैं, खतरनाक हैं, और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि स्नेक्स ही ऑब्जेक्ट है,
और आपको बस यही लेकर आना है, नहीं, यहीं पे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ओके, तो आपको वो नहीं करना है, इसीलिए ये आपके लिए ये सेंटेंस लिखा है मैंने, ठीक है। तो लेट दोज, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, दोज डेंजरस स्नेक्स अब क्या लगाएंगे, बी किल्ड, ठीक है। अब देखो, मार दो उन खतरनाक स्नेक्स को, मतलब सांपों को मार दो। अब इसमें लेट का एक और मीनिंग होता है दो या दीजिए, जैसे कि दोज लेट दोज स्नेक डेंजरस स्नेक बी किल्ड, उन खतरनाक सांपों को मार दीजिए या देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये सेंटेंस को बनाए हैं और इस सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ही अच्छे से। ओके, अब यहाँ पर कोई भी वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस आ जाए, स्टॉप दिस नॉनसेंस, इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं। और भी सेंटेंसेस हैं जैसे डोंट डू दिस, इस तरह के सेंटेंस हम आगे बताएंगे आपको। वर्ब से जो स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि किल द एनिमल्स, है ना, किल द एनिमल्स, इस तरह के वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, वो आपको करने हैं। अब हम नेक्स्ट आपके जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं, अभी मैंने सेंटेंस बोला था ना, तो वही आपको अब कैसे फ्रेम करने हैं। देखो कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको सेंटेंस देखना है और उसको नीचे एक्टिव में कैसे बनाना है वो आप देखेंगे। देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए इजी हो जाए इसके लिए आपको फॉर्मूला भी दे दिया है। आपको बताया ही था कि सभी जो सेंटेंस होंगे वो लेट से ही स्टार्ट होंगे। ओके, जैसे कि डू नॉट आएगा आपका सबसे पहले एक्टिव में सेंटेंस, और वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे कि डू नॉट, ये डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड देन वर्ब आई है एंड देन ऑब्जेक्ट आया है, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, देन नॉट लगाना है, देन बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इसमें प्रयोग करते हैं पैसिव में। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अपने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा डू नॉट हेट द पुअर। डू नॉट का मतलब होता है मत करना या मत कीजिए। डू नॉट हेट द पुअर, द पुअर का मतलब होता है गरीब, गरीबों से हेट घृणा मत कीजिए, ठीक है। तो हम उसके लिए लेट का ही यूज करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था। लेट ऑब्जेक्ट द पुअर, ठीक है, लेट द पुअर, नेगेटिव भी बनाना है आपको यहाँ पे, नॉट बी हेटेड। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या बनाया, सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस को बस ढंग से समझ लेना है और बहुत ही इजी है, ऐसे कोई भी इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डू नॉट मेक नॉइज, मेक नॉइज पता ही है आपको, शोर मचाना। डू नॉट मेक नॉइज, शोर मत मचाओ, राइट। तो हम यहाँ पर इसको बनाएंगे, लेट नॉइज नॉट बी मेड। बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी है। और इस तरह के सेंटेंसेस आपके एग्जाम में भी आते हैं और उनको मोस्टली स्टूडेंट्स बना नहीं पाते, इसलिए मैं आपको ये सेंटेंस बना रही हूँ और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सेंटेंसेस फ्रेम करना आपके एग्जाम में।
डू नॉट टीज फीमेल्स। अब इसको देखो क्या है, डू नॉट टीज फीमेल्स। टीज मीन्स बेसिक मीनिंग होता है चिढ़ाना, लेकिन यहाँ पे क्या, छेड़ना। ओके, डू नॉट टीज फीमेल्स। फीमेल्स यानी लड़कियां, गर्ल्स, लेडीज, उनको क्या नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं, छेड़ो मत। डू नॉट का मीनिंग। अब हम क्या करेंगे, लेट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा फीमेल्स है, लेट फीमेल्स नॉट बी टीज्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस सेंटेंसेस को डू नॉट से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सेंटेंसेस हमने बनाए। अब देखो ये आपके लिए इजी है, इतने बड़े सेंटेंसेस नहीं आते हैं इसमें एग्जाम में, आपके लिए छोटे सेंटेंसेस ही आते हैं, और इनको आपको बस फोकस कर लेना है कि डू नॉट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स लेट से तो बनना ही है सेंटेंस। अब आपको लगाना क्या है, नॉट लगाना है बस। बी भी आपका आ गया यहाँ पे, बस आपको ऐड करना तो क्या है, नॉट ऐड करना है बस। ये आपका पहले से ही आता था, ऑब्जेक्ट पहले से ही आता था, बी पहले से ही आता था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही आती थी। ऐड किया तो सिर्फ नॉट आपने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट हम चलेंगे अब थर्ड हमारा जो स्टेप है वो लेट से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये तो और ज़्यादा इजी होने वाला है, कोई भी वही फॉर्मूला है, बस इसमें क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या होते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं, तो उनको आपको कैसे मैनेज करना है वो आप यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, अब जैसे कि लेट से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आएगा आपका, वर्ब आएगी, और सेकंड ऑब्जेक्ट आएगा। उसको क्या करना है आपको, सबसे पहले लेट ही लगाना है, एंड देन सेकंड ऑब्जेक्ट को इधर ले आएंगे। क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे और उसको बाई करके इधर भेज देंगे। इसमें सिर्फ ये है, दो ऑब्जेक्ट आए ना, इसलिए हमने बाई का प्रयोग इसमें किया है। किसमें, लेट से स्टार्ट में। लेट से जो स्टार्ट होंगे, जो सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट हैं उनको क्या करना है, बाई करके आपको सेकंड जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट होगा उसको लास्ट में रखना है। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, आती है ये तो। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल्स की। लेट चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। देखो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया आपका सेकंड ऑब्जेक्ट। बहुत ही इजी तरीके से आप सीखेंगे यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, देखिए लेट लगा दी हमने, ओके, एंड देन हमें जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ लाना है, इस फुटबॉल को यहाँ लेके आना है। लेकर आ गए हम, ठीक है। अब क्या करना है, बी का प्रयोग करना है। बी लगा दी हमने, एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, ओके, प्लेड हो गया। अब जो ये चिल्ड्रन है इसको बाय करके लिखेंगे, बाय चिल्ड्रन, ओके, लिख दिया। लेट चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। बच्चों को फुटबॉल खेलने दीजिए या खेलने दो। लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के द्वारा फुटबॉल खेलने दीजिए या खेलने दी जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग करेंगे, लेट से जो स्टार्ट होगा। अब इसको आप बनाएंगे, लेट हिम प्ले हारमोनियम। अब देखो ये प्ले यहाँ पर आया और यहाँ पर भी प्ले है, तो दोनों में डिफरेंस है, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस यहाँ पे डाला है। जैसे कि प्ले का मतलब तो यहाँ पर खेलना है और यहाँ पर प्ले का मतलब है बजाना। प्ले द हारमोनियम, जो भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए हम प्ले यूज़ करते हैं। ठीक है, लेट हिम प्ले हारमोनियम, उसे हारमोनियम बजाने दीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि इस सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। बनाइए आप अपने पेपर पे, अपनी नोटबुक पे बनाइए। लेट हारमोनियम
ठीक है, अब बी प्लेड बाय हिम। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपके, वही सेंटेंस है आपके, वही लेट का प्रयोग है आपका, कुछ भी ऐसे इसमें बदला नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। अब आप एक सेंटेंस आप बनाएंगे, लेट हिम प्ले क्रिकेट, इसको आप बनाएंगे, इस सेंटेंस को आप बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल सेम ही बनना है आपका, और कुछ भी इसमें ऐसा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो, इसी फॉर्मूले से आपको बनाना है, जैसा आपने ये सेंटेंसेस बनाते आ रहे हो ना, उसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट है आपके, तो अब हम यहाँ पर प्लीज़ और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करेंगे कि जो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो काइंडली और ये एक भाव से रिलेट होते हैं, ओके, एक्सप्रेशन। तो जब कोई भी प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स रिक्वेस्ट का भाव होता है, दैट मीन्स रिक्वेस्ट एक्सप्रेशन में आता है। अब जब कोई भी ऑर्डर का होता है तो उसके लिए हम ऑर्डर्ड यूज़ करते हैं, ओके। और अगर कोई एडवाइस होती है तो उसके लिए हम एडवाइज्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे तीनों आपको ये सेंटेंसेस बनाएंगे इन तीनों तरीके से। ये बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको देखना है कि एक्सप्रेशन किसका है। अगर काइंडली का है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू से उस सेंटेंस को पूरा जोड़ देना है, और अगर ऑर्डर का एक्सप्रेशन है यानी भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड टू से जोड़ देना है, और एडवाइस का है तो यू आर एडवाइज्ड टू से उसको जोड़ देना है। अब कैसे करना है अब हम देखेंगे यहाँ पे। जैसे कि प्लीज़ लैंड मी सम मनी, प्लीज़ लैंड मी सम मनी, कृपया आप मुझे कुछ पैसे उधार दीजिए या दे दें, ठीक है। तो अब हम प्लीज़ से स्टार्ट हो रहा है, यू नो वेरी वेल कि हमें प्लीज़ यानी रिक्वेस्ट का भाव पता चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। प्लीज़ या काइंडली को हटा के, दोनों का मीनिंग सेम होता है, प्लीज़ या काइंडली दोनों का मीनिंग सेम है, कृपया, ठीक है। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट का भाव है तो रिक्वेस्टेड, ओके, यू आर रिक्वेस्टेड। और टू से हम पूरा सेंटेंस जो हमारा ये प्लीज़ को हटा के पूरा सेंटेंस यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे। प्लीज़ लैंड, रिक्वेस्टेड टू लैंड मी, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है, सम मनी। तो हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। अब हम देखेंगे, देखो, स्टॉप क्वेरलिंग इन द क्लास, इस सेंटेंस को हमें बनाना है, फ्रेम करना है। मतलब ये ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, ऑर्डर दे रहा है, कोई भी टीचर है आपको ऑर्डर देगी, स्टॉप क्वेरलिंग इन द क्लास, आप झगड़ा करना बंद कीजिए, ठीक है, क्लास में झगड़ा करना बंद करो। तो हम इसमें ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड, क्या लगाएंगे, ऑर्डर दिया जा रहा है तो ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और टू इज अ कनेक्टिंग वर्ड, तो इससे हमें पूरा ये सेंटेंस यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। स्टॉप, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप क्वेरलिंग, क्वेरलिंग यानी झगड़ा करना, ठीक है, क्वेरलिंग मीन्स झगड़ा करना, मोस्टली बॉयज करते हैं, इन द क्लास, क्लास में, ठीक है। तो आपको मतलब एक तरह से ऑर्डर का भाव है तो यू आर ऑर्डर्ड टू स्टॉप क्वेरलिंग इन द क्लास, ये सेंटेंस आपका बना। अब आप देखेंगे नीचे ये सेंटेंस है, अवॉइड ईटिंग जंक फूड। जंक फूड क्या होते हैं, जंक फूड यानी जो फास्ट फूड में आते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, मोस्टली बहुत सारे लोग जो है इनको पसंद करते हैं, इसीलिए उनको एक सलाह दी जाती है कि अवॉइड ईटिंग जंक फूड। डॉक्टर्स भी ये बोलते हैं या नहीं,
हाँ, तो अब हम, ये क्या है, एक सलाह है, घर वाले, बाहर वाले या डॉक्टर्स इस तरह की सलाह देते हैं, तो हम इसको एक एडवाइस मान के क्या बोलेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू से पूरा सेंटेंस एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, उसमें कोई भी आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज़ याद रखना, जब आप उसको कनेक्ट कर रहे हो पूरे सेंटेंस को, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है कैपिटल लेटर से, इसका बहुत ध्यान रखना। वहाँ पे तो क्या करना है, आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना है, ठीक है। अवॉइड क्या है, स्मॉल लेटर ही लिखना है आपको, ठीक है। अब ईटिंग जंक फूड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड ईटिंग जंक फूड, आपको सलाह दी जाती है जंक फूड खाने के लिए, अवॉइड करने के लिए। अवॉइड यानी उसको नहीं खाना है आपको। तो ये आपके सेंटेंस किस में आएंगे, फोर्थ टाइप में। तो इस तरह के सेंटेंस आपको बनाने में बहुत ही इजी रहेंगे। मोस्टली जो आपके एग्जाम्स होते हैं, आते हैं इस तरह के सेंटेंसेस, और आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपको अब आगे हम देखते हैं कि क्या आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो कि मुझे वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताना था, बट आप यहाँ देख ले कि जो एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, पीपल, नोबडी, नो वन, नन, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, इस सेंटेंसेस में ये वर्ड आते हैं, तो आपको क्या करना है, इनका मीनिंग तो पता ही है आपको, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, ये सभी है ना, नन, नो वन, पीपल लोग, इस तरीके से आपको पता है। अब अगर आपके एक्टिव में ये वर्ड्स आए तो आपको क्या करना है, ठीक है। सपोज दैट हमारा, जैसे पहले तो इसमें क्या करना है, मैं आपको बता देती हूँ कि ये कहाँ आएंगे, आपके सब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे। किस पर आएंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे। और आपको बाय करके लास्ट में जब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाते हैं तो वो नहीं करना है, ना बाई लगाना है, ना इन वर्ड्स को वहाँ रखना है, ओके। तो करना क्या है, एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देख लेते हैं। जैसे एक्टिव में अगर कोई सेंटेंस आपका आ रहा है, जैसे पीपल है ना, पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, ठीक है। पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, लोग इंग्लैंड में इंग्लिश बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। अब हमें इसको पैसे बनाना हो तो क्या करेंगे, तो आपको पता ही है ये है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। इंग्लिश क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम इसको इंग्लिश को पहले ले लेंगे, इंग्लिश आपका इंडेफिनिट है इसीलिए इज, सिंगुलर है इसलिए इज स्पोकन, इज स्पोकन इन इंग्लैंड, कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। बाई करके हमें ये नहीं लिखना। अब क्यों नहीं लिखना, उसका एक रीज़न है। क्या रीज़न है, रीज़न ये है कि जैसे कि पीपल स्पीक इंग्लिश इन इंग्लैंड, भाई जानवर तो नहीं बोलेंगे इंग्लिश, कोई पर्सन ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग भाई ये जानवर बोलने लग जाएंगे, इंग्लिश जानवर बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो दैट इज़ अ नोन थिंग। तो इसीलिए दिस इज़ अ रूल कि हम ये सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की जगह पर आते हैं तो हम उनको बाई करके नहीं लिखते हैं, राइट। तो ये सेंटेंस आपने यहाँ पर देखा, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, और आपको इसको बहुत ध्यान रखना है। सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ी आपकी नहीं आनी चाहिए एग्ज़ाम में, ओके। इन सेंटेंस को आप देख लीजिए, ध्यान रखना
कि ये सेंटेंस में गड़बड़ ना हो। ओके सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।